बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारे कम्युनिटी सेंटर्स की हैसियत रखते हैं, यानी वो हॉस्पिटल या वो क्लिनिक नहीं होते। यानी इनमें फ़र्क ये है कि जब हम किसी बीमारी का या किसी मर्ज़ का शिकार होते हैं तो हम हॉस्पिटल जाते हैं या क्लिनिक पे जाते हैं। वो मर्ज़ नफ्सियाती भी हो सकती है और वो जिस्मानी भी हो सकती है। तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम क्लिनिक पे जाते हैं, अपना इलाज करवाते हैं। तो हमारे जहनों में ये तसव्वुर होता है, एक खौफ सा भी तसव्वुर होता है कि भाई हमने हॉस्पिटल जाना है या क्लिनिक पे जाना है। जब कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो लोगों का ख्याल यही होता है कि ये किसी बड़ी तकलीफ़ की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। जबकि जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं या सेंटर्स होते हैं, वो दर हकीकत कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं। यानी वहाँ पर आपको एक ही वक्त में लाइब्रेरी भी मुहैया की जाती है, मौजूद होती है। आप वहाँ पर चाय कॉफ़ी भी पी सकते हैं, वहाँ पर आप अखबारें हैं, आप उनका मुतालिया कर सकते हैं। और वहाँ पर मुख्तलिफ़ शुबाए ज़िंदगी के लोग आते हैं, बैठते हैं, आप उनके साथ गपशप भी कर सकते हैं। वो सियासी मौजू भी होता है, वो मज़हबी मौजू भी होता है जिस पे आप बात करते हैं। इसी तरह वहाँ पर और इल्मी और समाजी सरगर्मियाँ चल रही होती हैं, तो वो कम्युनिटी सेंटर होता है। तो इदारों की जो हैसियत होती है वो दर हकीकत कम्युनिटी सेंटर की हैसियत होती है। लेकिन हमारे यहाँ ये ख़याल किया जाता है कि जी जब कोई दीन से ज़्यादा दूर हो जाता है, जब कोई अखलाकी ख़राबी पैदा हो जाती है, जब कोई मसला इस तरह का बड़ा आता है, तो फिर जी हमें इदारे में जाना चाहिए और वहाँ पर हमें इस हवाले से पूछना चाहिए और तरबियत का ख़याल ज़हन में होता है कि उसके लिए हम जाएं। जैसे मिसाल मैं देता हूँ कि एक वालिद अपने बेटे को मेरे पास लाते हैं। उनका बेटा कोई 18-20 साल की उम्र का है और वो गैर अखलाकी सरगर्मियों में और आदात में वो मुलव्वस है। तो वो अब ये चाहते हैं कि भाई अमानत साहब के पास कोई ऐसा तरीका होगा और ऐसा कोई अंदाज़ होगा कि ये मेरे बेटे को जल्दी जल्दी ठीक कर देंगे। तो मैंने उन्हें ये गुजारिश की कि आप अपने बेटे को यहाँ लाया करें, ये यहाँ पे वक्त सर्फ करें, बैठें, हमारी एक्टिविटीज़ में शामिल हों, लाइब्रेरी है, बैठकर मुतालिया करें, और कोर्सेज़ होते हैं उन कोर्सेज़ में शरीक हों। और इनके अलावा और काफ़ी सरगर्मियाँ होती हैं कि जो हम सब बैठते हैं और मुख्तलिफ़ शोबे के लोग भी यहाँ पर आते हैं, बुज़ुर्ग भी आते हैं, रिटायर्ड लोग भी आते हैं और नौजवान भी आते हैं। हर उम्र के और हर तरह के लोग आते रहते हैं। तो आप भी ख़ुद भी आएँ, आप इनको भी लाएँ। तो कम्युनिटी सेंटर का मकसद यही होता है कि आप वहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, तो आपका कैथारसिस होता है और आपकी जो भी दिलचस्पी होती है उस हिसाब से वहाँ पर कोई ना कोई इंतज़ाम मौजूद होता है। और आप यानी गेम्स भी होती हैं वहाँ पर। इस तरह मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ होती हैं कि जिनमें आपकी शिरकत होती है और आप बैठते हैं, आप लोगों से बैठकर बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। तो ये मकसद होता है। लेकिन हमारे जहन में शायद ये होता है कि जब हम किसी अखलाकी हवाले से या मज़हबी हवाले से किसी बड़ी मुश्किल का शिकार होंगे तो फिर हम जाएंगे और एक आधे घंटे में, 2-4 घंटे में हमारी वो मुश्किल हल हो जाएगी। उसके बाद फिर हम वापस आ जाएंगे और बिल्कुल फिर कट कर अलहदा होकर अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। तो इस तरह मसाइल हल नहीं होते और इस तरह मुश्किलात से इंसान नहीं निकलता। आपको एक सिस्टम में, आपको एक माहौल में आपको ढलना होता है, आपको आना होता है, बैठना होता है। और आप यूँ समझ लीजिए कि ये मिल बैठना और ऐसे माहौल में बैठना आपको बहुत सी तकालीफ से और बहुत से मसाइल से जो मुस्तकबिल में आने वाले होते हैं उनसे आपको बचा लेता है। यानी मिसाल के तौर पर यही बच्चा जो 18-20 साल की उम्र का है, अगर ये किसी कम्युनिटी सेंटर में जाता, वहाँ बैठता, किसी इदारे में जाता, इंस्टीट्यूट में होता, तो ये इन आदात का आदी ना होता और इस तरह की मुश्किलात का शिकार ना होता। तो गोया कि हमें अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को ऐसे माहौल में लेकर जाना चाहिए, ऐसे माहौल में बैठना चाहिए, इससे पहले कि वो किसी बड़ी मुश्किल का शिकार हों, किसी बुरी सोहबत में बैठें और वहाँ से जब अपने अखलाक को बिगाड़ें, नशे के आदी हो जाएं
اور شراب کے عادی ہو جائیں، پھر اس کے بعد آپ ان کو لے کر کسی ادارے اور کمیونٹی سینٹر میں لے کر آئیں اور آپ یہ چاہیں کہ فٹافٹ کوئی ان کا علاج ہو جائے اور کوئی ایسا طریقہ ہو، کوئی ان کی کونسلنگ ہو جائے کہ یہ فوراً ٹھیک ہو جائیں، تو یہ ناممکن بات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اداروں کو، کمیونٹی سینٹرز کو ہاسپٹل یا کلینک نہیں خیال کرنا چاہیے، ان کو ایسا مقام اور ایسی جگہ جو ان کی بنتی ہے وہ خیال کرنا چاہیے اور وہ جگہ ان کو دینی چاہیے کہ یہ ہم یہاں پر آئیں، بیٹھیں اور سیکھیں، تاکہ مستقبل کے جو مسائل نئی نسل کے ہیں وہ حل بھی ہو سکیں اور ان مسائل کے آنے سے پہلے ہی ہم ان مسائل کو حل کر چکے ہوں۔ تو اس کی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اس بات پر توجہ کریں۔